बिहार में प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, द्वितीय चरण का चुनाव होने वाला है। इसमें हम जानेंगे कि नियोजित शिक्षकों का पक्ष क्या है, उनका विचार क्या है, वो किस पार्टी को वोट देंगे। हिमांशु जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद विमल जी। निश्चित रूप से पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों में एक सरकार के वर्तमान सरकार के प्रति रोष व्याप्त है और उसी का नतीजा है कि हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सरकार के विरुद्ध में अपना जो मतदान करने जा रहे हैं। पूरे बिहार की जो स्थिति है किसी छिपी नहीं है, सभी जगह बैलेट वोट पर शिक्षकों ने पूरे जोश खरोश के साथ मतदान किया है और उसका परिणाम 10 तारीख को देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि समान काम समान वेतन नियोजित शिक्षकों का अब तक का सबसे बड़ी मांग रही है और इस मांग को लेकर हम लोगों ने सड़क से लेकर पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। आप लोगों की मांग थी कि जो भी विपक्षी पार्टी हमारे मुद्दे यानी समान काम समान वेतन को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, हम उन्हें मतदान करेंगे। अब राजद के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में समान काम समान वेतन को शामिल किया है, तो क्या आप इस बार तेजस्वी यादव यानी राजद गठबंधन को वोट करेंगे? निश्चित रूप से ये कहने की बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि जो शिक्षक की बात करेगा उसी के पक्ष में शिक्षकों का है जो इस बार मतदान होने जा रहा है और यह परिणाम है जो 10 तारीख को साफ नजर आएगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है और पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी महागठबंधन के मैनिफेस्टो में जो डाला गया है उस पर पूरा विश्वास है। क्या आपको विश्वास है कि तेजस्वी यादव इस वादे को पूरा करेंगे? निश्चित रूप से युवा हैं, उन्होंने संकल्प लिया है समान काम समान वेतन नियोजित शिक्षकों को देने का, तो निश्चित रूप से उन्हें आगे भी चुनाव लड़नी है, सत्ता में बने रहना है। तो जो वादा किए हैं उन्होंने इस बार के विधानसभा में निश्चित रूप से अपने वादे पर खरा उतरने का काम करेंगे। हमारे साथ बिहार के एक और नियोजित टीचर हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि इस बार वो वर्तमान सरकार से खुश हैं या नहीं। अभी वर्तमान स्थिति में हम शिक्षकों के पक्ष में हैं। समान काम समान वेतन हमारा हक है, अधिकार है और जो हमारे हक और अधिकार के लिए, शिक्षकों के हक और अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ेगी उसकी सरकार आनी चाहिए बिहार में। हम उसके पक्ष में जाएंगे, सभी शिक्षक उसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि काम हम बराबर के करते हैं, सारी जिम्मेदारियां हम बराबर की निभाते हैं, लेकिन हमें वेतन कम दिया जाता है और काम कहीं उससे ज़्यादा लिया जाता है। तो हम सरकार से मांग करेंगे, ये सरकार तो हमें धोखा दिया है, रह रह के गुमराह किया है। इस गुमराह करने वाली सरकार को बदलना हमारी शिक्षकों की नियति होनी चाहिए। इसलिए समान काम और समान वेतन ये हमारा अधिकार है, मूल अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए। हम शिक्षकों की ओर से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि समान काम और समान वेतन सभी को दिया जाए और जो भी ये बात करेगा उसकी सरकार बिहार में स्थापित किया जाए और पूर्ण रूपेण स्थापित किया जाए। राजद गठबंधन की ओर से अपने मैनिफेस्टो में समान काम समान वेतन मुद्दे को शामिल किया, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अपने वादे पे खरे उतरेंगे? उतरना चाहिए, युवा है और ऐसे युवा जो आज रोजगार की बात कर रही है, रोजगार को विकास का मुद्दा बना दिया है, जो आज पक्ष वाले जो गुमराह कर रहा है, विभिन्न बातों को लेकर भ्रमित कर रहा है जनताओं को और यहाँ विकास को मुद्दा को लाया है, तो वैसे लोगों को एक पूरा सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच है और वो हर हाल में समान वेतन समान काम के आधार पे वो लागू करेगा। कहीं मतलब इसमें दावा करते हैं कि बिहार में कहीं विद्यालय नहीं था, हमने 15 साल के शासन में पूरे बिहार में सरकारी विद्यालयों का निर्माण कराया, शिक्षकों की बहाली की, इसके बावजूद भी शिक्षक उनसे नाखुश क्यों हैं? देखिए, बिल्डिंग खड़ा कर देने से शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि नहीं होगा। यहाँ क्या है कि आप विभिन्न कार्यों में लगाते हैं शिक्षकों को और वेतन कम देते हैं, कहीं न कहीं नकारात्मक बोझ से दबा हुआ है शिक्षक। अगर आप उसे पूर्ण रूपेण वेतनमान लागू करते हैं तो खुल के काम करेगा और ऐसा नहीं है, काम तो हुआ है, शिक्षा में लोग आगे आए हैं, बच्चे लोग भी आगे आए हैं, लेकिन क्या गुणात्मक शिक्षण पद्धति सुधार नहीं हुआ है। और वो क्या आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। तेजस्वी क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेगा।
जो नियोजित शिक्षकों की मांग है उसको राजद गठबंधन ने देने की बात कही है। क्या आपको लगता है कि राजद गठबंधन अपने वादे पे खरे उतरेंगे? एकदम सही में राजद गठबंधन सही में अपने वादों पर खरा उतरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगली सरकार परिवर्तन की सरकार है, तेजस्वी की सरकार जरूर बनेगी। इसे तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक है इनको मत दे रहे हैं। हमने देखा है सोशल मीडिया पे कि बैलेट पेपर से जो मतदान हुआ है उसमें तमाम नियोजित शिक्षक सोशल मीडिया में पोस्ट किए हैं कि हमने बदलाव के लिए मतदान किया है और तेजस्वी के पक्ष में किया है। क्या आपको लगता है कि इस बार नीतीश सरकार अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे? हाँ, अगली सरकार में परिवर्तित होगी और नीतीश जी वाकई में सरकार नहीं बना पाएंगे इसे, क्योंकि सारे लोगों का जो है मंतव्य है कि तेजस्वी युवा को ही वोट दिया जाए। जैसे आप लोग का प्रमुख मांग क्या है? समान काम समान वेतन। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि किसी कीमत पर इसे पूरा नहीं किया जा सकता है, तो तेजस्वी यादव कैसे पूरा करेंगे? पूरा किया जा सकता है।